नमस्कार दोस्तों, दुर्गेश मोबाइल केयर में आपका स्वागत है। और आप लोग अगर वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। जहां पर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो उसे बताएं कमेंट में, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और आज हम आपको Redmi 9A का मोबाइल है जो स्लो चार्जिंग या चार्जिंग चल नहीं रही है, चार्जिंग शो नहीं कर रहा है या फिर चार्जिंग लगाने पर कुछ भी नहीं बता रहा है, तो या कोई एम्पियर भी नहीं ले रहा है। तो आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या चेक करना है। तो हम Redmi 9A का चार्जिंग डाटा खोल लेते हैं। तो इमेज डाउनलोड हो गया है, तो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर आपके पास सेट आता है चार्जिंग फॉल्ट में, तो जो चार्जिंग टेस्टर होता है जिसमें चार्जिंग टेस्ट करना होता है कि ये सेट USB लगाने पर कितना एम्पियर ले रहा है और कितना नहीं ले रहा है। अगर आपका सेट 1.67 ऐसे कुछ एम्पियर ले रहा है तो सेट अच्छे से चार्ज होगा और फास्ट चार्ज होगा लगभग, क्योंकि ये फास्ट सपोर्ट नहीं करता है, पर जो इसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अच्छा चार्ज होगा। अगर उससे कम चार्ज होता है, जैसे आपने जब डाटा केबल लगाया सेट के अंदर तो सेट 0.6 ले रहा है या उससे कम या उससे थोड़ा ज़्यादा, तो उसमें दिक्कत कहाँ से है या कहाँ से नहीं है, ये आज हम आपको बताएंगे। तो जिस टाइम आपने सेट को डाटा केबल से लगाया है चार्जिंग के लिए, उस टाइम अगर सेट कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और आपने सब बोर्ड भी बदल दिया है फिर भी सेम प्रॉब्लम है, तो आपको चेक करना होगा। अभी हम सब बोर्ड भी खोल रहे हैं। तो जब आपने यहाँ पर डाटा केबल लगाया और इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, तो उस टाइम आपको सबसे पहले यहाँ पर चेक करना है कितने वोल्ट आ रहे हैं। आपका जो डाटा केबल लगाया गया है वो कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले ये देखना है। अगर आपकी डाटा केबल कनेक्ट हो गई है तो यहाँ पर आपको 5 वोल्ट मिल जाएंगे, क्योंकि ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट करता तो यहाँ पर आपको 9 वोल्ट और 12 वोल्ट भी देखने को मिल सकते थे, लेकिन ये फास्ट चार्जिंग नहीं सपोर्ट करता, तो इसलिए यहाँ पर आपको 5 वोल्ट मिलेगा। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ जो पत्ता लगता है वो पत्ता चेक करें अच्छे से लगा है या नहीं लगा है, क्योंकि ये पत्ता जब इस साइड से लूज हो जाता है तो ये आगे कनेक्शन नहीं भेजता है, आगे वोल्टेज को नहीं भेजता है। तो उसकी वजह से जो है जो चार्जिंग है, चार्जिंग लगाने पर कुछ भी नहीं शो करेगा। और कई बार होता है कि हम सब बोर्ड भी बदल देते हैं तब भी ये प्रॉब्लम बनी होती है, क्योंकि जो LCD का पत्ता है उसमें डैमेज होता है या वो लूज होता है, तो उसकी वजह से ये नए पत्ते में भी कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो आपको ये देखना है सबसे पहले कि यहाँ जो है पत्ता कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले आपको यहाँ पर पत्ता लगा देना है। पत्ता लगाने के बाद आपने यहाँ से मल्टीमीटर की बीप चेक करनी है बजर मोड से, यहाँ से और यहाँ तक आपको बीप चेक करना है।
अगर वहाँ से यहाँ तक बीप आ गया है तो उसका मतलब है कि आपका पत्ता कनेक्ट है, कोई लूजिंग नहीं है। पर कई बार हमने ऐसा फेस किया है 9A के मोबाइल में कि यहाँ से इस डॉट से लेकर सब बोर्ड के इस कंडेंसर तक बीप आती है, फिर भी जो है मोबाइल स्लो चार्ज होता है, मतलब अच्छे से नहीं चार्ज होता है, एम्पियर सही से नहीं उठाता है। तो उसमें भी ज़्यादातर दिक्कत मैंने यही देखा है कि उसका जो ये यहाँ से पॉइंट है, या तो ये वाला पॉइंट लूज होता है और या फिर ये वाला पॉइंट लूज होता है, जिसकी वजह से बीप तो आ जाती है, लेकिन जब इसके ऊपर लोड पड़ता है प्रॉपर चार्जिंग वाला तो ये एम्पियर सही से नहीं आउट कर पाता है, तो यहाँ पर जो है एम्पियर डाउन हो जाता है। तो ये 0.6 या 0.89 या 1 एम्प तक जाएगा, उसके ऊपर नहीं जा पाता है। तो उसका कारण यही है कि कई बार यहाँ से लूजिंग होती है, उसकी वजह से होता है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो पत्ता लगा है वो पत्ते का ये कनेक्टर यहाँ से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, अगर यहाँ से आपने बीप चेक करना है, जो पत्ता लगा हुआ है उसमें यहाँ से बीप चेक करना है एलसीडी वाले पत्ते से जो निकला है चार्जिंग के लिए, तो यहाँ से चेक करना है उसे यहाँ पर जो यहाँ पर पत्ता लगेगा उस पत्ते पर चेक करना है कि वहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही। यदि वहाँ से यहाँ तक की कंटिन्यूटी आ रही है तो उसके बाद आपको ये चेक करना है कि जो हम पत्ता इस जैक पर लगा रहे हैं वो पत्ता इससे कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जब हम इसका ये वाला हिस्सा कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पर पत्ता लगा देंगे, तो हमें मल्टीमीटर की प्रोड यहाँ रखना है और दूसरे मल्टीमीटर का जो मल्टीमीटर की दूसरी प्रोड है उसे यहाँ पर जो पत्ता लगेगा, अभी लगाना नहीं है, जो पत्ता यहाँ लगेगा उसके ऊपर चेक करना है। पत्ते के जो कनेक्टर हैं उस पर चेक करना है कि यहाँ तक आपका जो बीप है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही। अगर वहाँ से कंटिन्यूटी यहाँ तक आ रही है तो इसका मतलब ये है कि उस साइड आपका जो पत्ता है वो अच्छे से लग रहा है। ठीक, उसके बाद फिर ये चेक करना है कि जब यहाँ तक बीप आ रहा है तो अब हम इस तरफ पत्ता लगाएंगे और यहाँ वाला पत्ता निकाल देंगे, जो इस साइड पत्ता लगा है उसे निकाल देंगे और यहाँ पर पत्ता लगा देंगे। उसके बाद चेक करेंगे यहाँ से बीप चेक करेंगे। यहाँ के लिए जो यहाँ पत्ता लगाए थे तो उसको निकाल दिए हैं तो उसके ऊपर चेक करेंगे, इस जगह पर जो पॉइंट कनेक्ट होता है उस पर चेक करेंगे वहाँ से यहाँ की बीप आ रही कि नहीं आ रही। अगर वहाँ से यहाँ की बीप नहीं आ रही है तो उसका मतलब ये है कि जो हमने सब बोर्ड में पत्ता लगाया है यहाँ पर वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ से बीप वहाँ तक नहीं जा रही। तो हम यहाँ से जंपर मार देंगे, यहाँ से जो पत्ता यहाँ पर लगेगा उसके ऊपर जंपर लगाना है, स्क्रैच करके पत्ते को वहाँ पर स्क्रैच करके तो है जंपर लगाना है। तो कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से बीप यहाँ तक नहीं आती है, यहाँ तक, तो कुछ लोग डायरेक्ट जंपर मार देते हैं, जो यहाँ पॉजिटिव से उठाएंगे या फिर यहाँ से उठाएंगे और सीधा जंपर कर देंगे मेन बोर्ड में। तो वो जंपर कोई दिक्कत वाला नहीं होता है, ठीक होता है, जंपर कर देते हैं। लेकिन इससे होता है अगर आप यहाँ पर दिक्कत ये वाला है कि ये सिर्फ नहीं कनेक्ट हो रहा है तो हमें नीचे से जंपर मारने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ से यहाँ तक की जो यहाँ पर पत्ता है उसे स्क्रैच करेंगे और वहाँ पत्ते से उठा के यहाँ पर जंपर कर देंगे। पत्ता स्क्रैच करो और यहाँ से यहाँ तक जंपर कर दो, बस, हमें पूरा जंपर मारने की कोई ज़रूरत ही नहीं है।
कई बार होता है इसमें सिंगल जंपर अगर आप लगाते हैं नीचे से ऊपर को, तो वो हीट होकर जल जाता है। जलता इसलिए है क्योंकि जब उस पर लोड पड़ता है 2 एम्पियर या 1.85 ऐसे एम्पियर का जब लोड पड़ता है उस पर, तो जंपर जो है जल जाता है, क्योंकि बारीक होता है ना, इसलिए। और कई बार होता है कि पत्ता वीक रहता है, जैसे अभी मैं बोल रहा था कि अच्छे से टच नहीं होता है, तो कभी कम कभी ज़्यादा एम्पियर लेता है। तो उस कंडीशन में आधा जो लोड है वो पत्ता ले लेता है और आधा लोड जंपर ले लेता है, तो उस टाइम तो जंपर काम कर जाता है। लेकिन जब पत्ता बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो उस टाइम अगर आप सिर्फ जंपर लगाते हैं तो कई बार जंपर जल जाता है। तो इसलिए जंपर को डबल या ट्रिपल कर कर लगाएं, तो उससे जो है जंपर जलेगा नहीं और वोल्टेज यहाँ तक अच्छे से आ जाएगा। अब इस अगर आपके यहाँ तक वोल्टेज ओके हैं तो जंपर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर नहीं ओके तब जंपर करना है। उसके बाद फिर आपको चेक करना है कि यहाँ तक तो वोल्टेज आ रहे हैं, फिर भी हमारा सेट चार्ज क्यों नहीं हो रहा है या एम्पियर कम उठा रहा है। तो उस टाइम कई बार ये होता है कि जो OBP IC लगी होती है ये वीक हो जाती है या फिर ओपन हो जाती है। तो जब वीक होती है तो जाहिर सी बात है इस साइड अगर 5 वोल्ट आएगा तो इस साइड कम वोल्टेज आ जाएगा, और 5 वोल्ट से कम वोल्टेज आने पर ये IC काम नहीं करेगी चार्जिंग के लिए। तो उस टाइम भी ये दिक्कत होगा कि आपका सेट चार्ज नहीं होगा, और चार्ज होगा भी अगर शो भी कर रहा है तो परसेंटेज नहीं बढ़ेंगे। तो उस टाइम आपको ये OBP जो है बाईपास करना होता है। तो OBP बाईपास करने के लिए आप सीधा यहाँ से यहाँ जंपर कर सकते हैं OBP IC निकाल कर, या फिर लगी रहने पर भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर OBP IC निकाल कर ही जंपर करें। तो OBP IC निकाल कर जंपर करने से ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद जब आप OBP IC को जंपर कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, चार्जिंग चलने लगेगा। या चार्जिंग शो कर रहा था, परसेंटेज नहीं भर रहा था, तो परसेंटेज भी भरने का काम करने लगेगा। अगर परसेंटेज फिर भी नहीं भर रहा है, चार्जिंग शो कर रहा है लेकिन परसेंटेज या जो आपका चार्जिंग टेस्टर था जितना एम्पियर दिखा रहा था 0.6 या 1 एम्पियर तक दिखा रहा था, तो वो जो है उतना ही ले रहा है। तो आपको आगे ये देखना है कि यहाँ पर जो BPH कॉइल लगी है, BPH कॉइल जब वीक हो जाती है तब भी ऐसी दिक्कत आती है कि आपकी बैटरी भरती नहीं है, और अगर भरती भी है तो बहुत स्लो। तो उस टाइम भी ये चेक करना होता है। और या फिर यहाँ पर जो ये IC लगी है, IC के अंदर जो MOSFET लगा होता है जो BBAT को BPS से कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से बैटरी चार्ज होती है, तो कई बार वो MOSFET फेल हो जाता है। तो उस टाइम सेट ऑन तो हो जाता है, ऑन हो जाएगा सेट, लेकिन चार्जिंग भरने में प्रॉब्लम आएगी, चार्जिंग भरेगा नहीं। सेट चलेगा जब तक चार्ज रहेगा, या बूस्ट कर दोगे तो चलेगा। तो उस टाइम ये IC चेंज करना होता है, IC चेंज करने पर चल जाएगा। और कई बार BPH कॉइल वीक होती है तो उसका भी दिक्कत रहता है, तो BPH कॉइल चेंज करने पर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और यहाँ पर जो बूट कैप लगा होता है, बूट कैप अगर नहीं लगा है या ख़राब जाता है बूट कैप, तो उस टाइम आपका सेट बिल्कुल एम्पियर नहीं उठाएगा। जब आप
चार्जिंग टेस्टर में लगाएंगे सेट को तो उस टाइम बिल्कुल ही एम्पियर नहीं उठाएगा। तो उस टाइम ये चेक करना है कि आपका बूट कैप लगा हुआ है या कोई काम किया हुआ है, तो निकाल देते हैं कुछ लोग, नहीं उनको पता होता, तो वो बूट कैप लगाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और अगर आपका सेट सिर्फ 0.6 ले रहा है और चार्जिंग चल भी रहा है, शो भी कर रहा है, सिर्फ भर नहीं रहा है, भरता भी है तो 1% बहुत देर में भरता है, जैसे 5 मिनट में, तो उस टाइम आपको DMDP भी चेक करना होता है। DMDP आप चेक करिए। आप सबसे पहले ही आप जब सेट आए आपके पास तो DMDP चेक करने के लिए आप सीधा PC में सेट लगा दें। अगर कनेक्ट हो रहा है तो उसका मतलब कि DMDP आपका ओके है, कनेक्ट नहीं हो रहा है तो फिर DMDP का मैटर है। तो उससे जो है आपका जो 0.6 एम्पियर ले रहा है, DM या DP कोई मिस होगा तो 0.6 एम्पियर लेगा। जब ये DMDP ओके हो जाएगा, आप कहीं लाइन कटी है या कोई पार्ट निकला है या कहीं से दिक्कत है, आपने उसको सही किया DMDP को, तो उस टाइम फिर ये अपना जितना एम्पियर नॉर्मली लेता है उतना लेने लगेगा। ठीक है। और कई बार ये दिक्कत आती है सेटों में कि जब हम चार्जिंग लगाते हैं तो एक बार एम्पियर उठाता है फिर 0 हो जाता है। ऐसा होने पर जो आपकी बैटरी ID लाइन है उसका मैटर होता है। बैटरी ID लाइन अगर कोई पार्ट कंपोनेंट निकला होता है, जैसे कोई काम करता है, कोई जाली स्टेंसिल शील्ड निकालता है, तो उस टाइम जो है कंपोनेंट निकल जाता है, तो जब आप चार्जिंग लगाओगे तो चार्जिंग टेस्टर में एक बार एम्पियर लेगा लेकिन तुरंत छोड़ देगा, फिर उसके बाद दोबारा एम्पियर नहीं लेगा। तो उस टाइम आपको बैटरी ID लाइन चेक करना है। और जो थर्मल लाइन होती है, बैटरी थर्मल लाइन, जब बैटरी थर्मल लाइन ओपन होती है तो उस टाइम एरर देगा टेम्परेचर टू हाई या लो का। तो आपका जो बैटरी थर्मल लाइन है उसे चेक करना है। ये कई बार बैटरी के अंदर से भी ओपन हो जाती है या कई बार बोर्ड में, जो मेन बोर्ड है इसका मदरबोर्ड, पावर IC से, उसमें भी ये कई बार ओपन हो जाती है। तो इसकी वजह से ये दिक्कत आती है कि टेम्परेचर टू हाई या लो का जो इंडिकेशन होता है वो आता है। तो उस टाइम आपको बैटरी थर्मल लाइन चेक करना होता है। और बैटरी परसेंटेज अच्छे से नहीं दिखा रहा है, कम ज़्यादा दिखा रहा है, या एक पर ही रुका हुआ, जैसे 50% शो कर रहा है, या किसी किसी में होता है 100 ही दिखाता है चाहे बैटरी जितनी भी चार्ज हो, तो उस टाइम बैटरी ID लाइन का मैटर होता है। बैटरी ID लाइन ओपन होती है या फिर उसमें कोई रेजिस्टेंस जो लगी है वो चाहे पुलअप की हो या फिर ग्राउंड से कहीं से भी लगी है, तो वो रेजिस्टेंस जब निकल जाती है तो उसकी वैल्यू, जो वैल्यू CPU में जाती है वो वैल्यू कम ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजह से जो है ऐसा प्रॉब्लम करेगा। तो बैटरी ID लाइन तब चेक करें जब आपका सेट एक ही परसेंटेज दिखा रहा हो, जैसे या तो फिर एक ही दिखाए या फिर 50% या 100% ऐसे दिखाए। सिर्फ बैटरी कोई भी लगा दो, सिर्फ एक ही तरह का परसेंटेज, जैसे 50 दिखा रहा है तो 50 ही दिखाएगा। बैटरी चाहे जितनी फुल हो या जितनी खाली हो वो 50 ही दिखाएगा, तो उसका मतलब बैटरी ID का मैटर है उसमें। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे बताने में कहीं पर आपको गलत लग रहा है या मेरी गलती लग रही है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।